आज हम देखिए डिस्कस करते हैं चेक द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन y इक्वल टू मॉड x। तो मॉडुलस फंक्शन की कंटिन्यूटी का डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन क्या है, तो डेफिनेशन यदि दिया जाए मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेशन ऑफ y इक्वल टू मॉड x। इसका डेफिनेशन 3 कंडीशंस में बढ़ता है। जब x का वैल्यू लेस देन 0 हो, x का वैल्यू इक्वल टू 0 हो और x का वैल्यू ग्रेटर देन 0। मॉडुलस फंक्शन क्या, विच गिव्स ऑलवेज पॉजिटिव, जो हमेशा पॉजिटिव देता है। हम बात करते हैं यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन के डेफिनेशन को। तो इसको आप मॉड x को लिख सकते हैं, मॉड x का वैल्यू माइनस एक्स इफ x लेस देन 0, मॉड x का वैल्यू x इफ x ग्रेटर देन 0, 0 इफ x बराबर 0। ये मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, कहीं पर भी मॉड x लिखा रहे आपको तुरंत 3 कंडीशंस मन में चलना चाहिए। कहीं ना कहीं ये मॉड x और ये तीनों बातें एक ही चीज़ है। तो जब भी ये कहीं मॉड x हो तो दिमाग में चलना चाहिए ये भाई ये चीज़ है। मॉड x इक्वल टू माइनस एक्स जब x लेस देन 0, x जब x ग्रेटर देन 0, 0 जब x बराबर 0। तो इसका कंटिन्यूटी चेक करना है। फिर से वही बात, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए 3 बातें, LHL, RHL और फंक्शनल वैल्यू। देखिए LHL फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। ए वो पॉइंट जो सवाल में दिया होगा। यहाँ पर आपका सवाल में गिवन है कि a का वैल्यू यहाँ पर क्या है, a का वैल्यू यहाँ पर सवाल में देख लीजिए x इक्वल टू 0 सवाल में ये गिवन है। ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, a का वैल्यू सवाल में दिया होगा यहाँ पर, तो ये हो गया f 0 माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, तो ये हो गया ये 0 माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस h। सबसे पहले यहाँ पर LHL मतलब कम वाला, 0 से कम। फिर से हम याद दिला दें, LHL ये हो गया आपका कम वाला, ये लेफ्ट साइड वाला, और ये ग्रेटर देन ये हो गया ज़्यादा वाला, जो आप RHL जिसको बोल सकते हैं। ये यहाँ पर यदि यहाँ 0 है तो ये आपका लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, तो ये आपका LHL हो जाएगा, जो कि 0 से हल्का सा कम है और 0 से ये ग्रेटर RHL वाला। ये हो गया f माइनस h। इसका वैल्यू उठा करके आपको यहाँ पर रखना है, क्योंकि ये फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है fx इक्वल टू मॉड x, और मॉड x को 3 कंडीशन में हम डिवाइड किए हुए अलग अलग रूप से। आगे यहाँ पर आपको लेस देन वाला ये है, तो आपको पहले हम डिस्कस कर चुके हैं fx का वैल्यू क्या दिया हुआ है। यहाँ देखिए फर्स्ट कंडीशन में माइनस एक्स, हम निकालना चाहते हैं f माइनस एच का वैल्यू। आप समझ गए होंगे क्या करना है, x के जगह पर इसको रखना होगा माइनस एच। यदि हम इसी तरह बोलते f y का वैल्यू तो क्या करते हैं माइनस वाई, मतलब जो भी यहाँ पर होगा उसको x के जगह पर रखना है। तो ये हो गया माइनस एच। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h का वैल्यू 0 है, तो ये आपका हो गया 0। अब आगे RHL का फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। a का वैल्यू सवाल में 0 है, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस 0 प्लस RHL है तो 0 प्लस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया fh। RHL वाला कंडीशन ये होना चाहिए, fx का वैल्यू x, fh का वैल्यू h। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर h हो गया, और चूँकि h का वैल्यू 0 दिया हुआ है, आपका वैल्यू 0 आएगा। और तीसरा कंडीशन, जब फंक्शनल वैल्यू x इक्वल टू 0 हो, तो ये गिवन दिया हुआ ही है क्या कि f 0 बराबर 0। जब x का वैल्यू 0 हो तो फंक्शन का वैल्यू 0। तो ये 3 कंडीशन हुआ, तीनों का वैल्यू आप देख सकते हैं, ये आपका क्या हो गया 0 निकला। LHL का वैल्यू, RHL का वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू, ये तीनों 0 निकला, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो लास्ट में लिखेंगे सिंस LHL बराबर RHL बराबर f0, सो y इक्वल टू मॉड x इज कंटिन्यूअस एट
एक्स बराबर 0। फिर से हम इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ क्या होता है। कंटिन्यूटी मतलब किसी भी फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यू हो, कर्व में कहीं पर भी किसी तरह का कोई ब्रेक नहीं हो। यदि हम मॉड एक्स का ग्राफ देखें तो देखिए, मॉड एक्स का यदि हम ग्राफ देखते हैं y बराबर मॉड एक्स, इसका ग्राफ ये भी शेप का ग्राफ होता है। ये आपका ओरिजिन हो गया था। आप देख सकते हैं बिल्कुल ग्राफ से इसका ग्राफ में कहीं पर भी किसी तरह का कोई ब्रेक नहीं है, बिल्कुल कंटिन्यू ग्राफ गया हुआ भी शेप का। तो ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं ग्राफिकल वे से कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, कहीं पर भी किसी तरह का कोई ब्रेकेज नहीं है, कोई टूटा हुआ ग्राफ नहीं है। तो ये फंक्शन क्या हुआ, कंटिन्यूअस होता है। याद रखेंगे मॉडुलस फंक्शन हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है।